हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल में क्या किया था, केमिकल रिएक्शन शुरू किए थे। और केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे लास्ट में देखा था कि मेटल की रिएक्टिविटी विद वाटर, कि कौन सा मेटल पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है और कौन सा स्लो करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो ये था। अब हम देखेंगे मेटल का रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, तो डिफरेंट एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन स्लो करता है, कौन फास्ट करता है, कौन नहीं करता, यही सब देखना आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। एसिड के साथ मेटल की रिएक्टिविटी पढ़ने के लिए अपन मेटल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। देख लेना बच्चों, क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और एक होगा आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट मतलब मेटल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट से बढ़िया मेटल लिखो। एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल। अब हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया मेटल को। मोर रिएक्टिव कौन सा है? मोर रिएक्टिव वो है जो क्या करें, किसी भी एसिड में से जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, अगर कोई मेटल एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है तो ये मेटल मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और अगर किसी मेटल के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है या इतना पावर नहीं है कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर पाए। एसिड में हाइड्रोजन तो होता ही है ना, तो एसिड में से अगर हाइड्रोजन को अलग ना कर पाए तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या बोल रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल बेसिकली दोज मेटल which can displace hydrogen from acid। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि M is a metal, M stands for metal and if react with either HCl or H2SO4 तो नो डाउट मैंने बताया था क्या बनेगा, एक तो मेटालिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई तो इसका मतलब ये जो मेटल है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मेटल है। एलिमेंट बोलने की आदत हो गई है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और बच्चों लेस रिएक्टिव मेटल कौन से होंगे, सो दोज metals which cannot displace hydrogen from acid। ठीक है, तो वो मेटल जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ना कर पाए तो वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूँ, जैसे आपका गोल्ड हो गया जिसको आप Au बोलते हो, कॉपर हो गया बच्चों, इसके अलावा मर्क्यूरी हो गया बच्चों। these all are less reactive element because they cannot displace hydrogen from the acid। लाइक मैं अगर कोशिश करूं कि कॉपर का रिएक्शन मैं HCl से करवा दूं तो शायद नहीं होगा। ठीक है, मर्क्यूरी का रिएक्शन मैं कर दूं नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा रिएक्शन। मतलब रिएक्शन हो सकता है पर इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा बोल रहा हूँ, क्रॉस मारा है मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस यही कैटेगरी होती है। तो चलिए एक एक करके हम रिएक्टिविटी देखते हैं डिफरेंट मेटल की। सबसे पहले अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। देखो आप जानते ही हैं पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये तो रिएक्ट करेगा नो डाउट। पोटेशियम का रिएक्शन हमने कर दिया किसके साथ, HCl के साथ, 2HCl। what you will get? You will get copper chloride plus hydrogen gas
hydrogen gas will liberate out, right? Again, sodium when react with 2HCl, it will give what? NaCl plus hydrogen gas, and this reaction is Weiger, तेजी से होता है, वाइग्रसली होता है, ठीक है। वाइग्रसली मतलब बहुत तेजी से, एक्सप्लोसिव तरीके से, एकदम से हो जाए रिएक्शन, ठीक है। तो होता है ना जैसे आग लगती है तुरंत आप ऐसे कर लेते हो, मतलब एकदम से ब्लास्ट तो नहीं बोलूँगा बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, बट एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन, वाइगर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपको बड़े केयरफुली करना पड़ता है। और आपको तो पता है पोटेशियम और सोडियम तो वैसे भी एयर में भी रिएक्ट कर जाता है, पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, तो इट शुड बी पुट इन अ केरोसिन ऑयल, तो वैसे भी रिएक्टिव होता है यार ये, तो एसिड में तो होगा ही। नेक्स्ट आ जाओ, सोडियम पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ। देखना बच्चों, मैं अलग से नहीं लिख लिया रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। सोडियम पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। रैपिड होता है ये रिएक्शन में, बट नॉट वाइग्रस। रैपिड होगा बच्चों लेकिन वाइग्रस नहीं होता। सिमिलरली मैग्नीशियम react with 2HCl, it will produce MgCl2 plus hydrogen gas again। ठीक है यार, ये ठीक ठीक सा रिएक्शन होता है, ज़्यादा तेज भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलूँगा। कैल्शियम, ठीक है, मॉडरेट स्पीड से होता है बच्चों, मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन होता है। इसके बाद आता है आयरन, इसके बाद आता है जिंक। आयरन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले जिंक लिख लो यार, जिंक के बाद आयरन लिखेंगे, जिंक और फिर आयरन प्लस 2HCl। तो क्या बनेगा Fe, ये क्या होगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये क्या होगा FeCl2 फिर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो दो रिएक्शन है ये स्लो होता है एंड इट विल प्रोसीड, और ये तभी होगा जब हीट करोगे। इट विल प्रोसीड ऑन हीटिंग, ये हीट करने पे होता है। तो आप इसमें लगा सकते हैं, ये हीट करना पड़ता है रूम टेम्परेचर पे, रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर द कंप्लीशन, सो वी नीड टू हीट दैट पर्टिकुलर metal with the acid, then reaction will carry out further or with the speed, right? So ये है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ बाकी सी पे, जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो गया। एल्यूमिनियम का रिएक्शन करूँ तो HCl के साथ, तो ठीक है यार 3Al, बाकी बैलेंसिंग अलग चीज़ है, पर बनेगा क्या AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये जो है इन द बिगिनिंग दिस रिएक्शन इज स्लो। शुरुआत में ये रिएक्शन स्लो होता है। HCl के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, या जो रिएक्शन मैं HCl के साथ कर रहा हूँ ना, सेम रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा, कुछ अलग नहीं होता। बस उसमें क्या होगा कि क्लोराइड की जगह सल्फेट क्रिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस तो तभी भी लिबरेट होगा, ठीक है। तो वो तो कॉमन सेंस आप कर लेना, तो ठीक है। हम क्या बोल रहे थे कि इन द बिगिनिंग दिस रिएक्शन इज स्लो बिकॉज एल्यूमिनियम हैज प्रोटेक्टिव लेयर, एल्यूमिनियम हैज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। होता क्या है
कि जब एल्यूमिनियम ऐसे पड़ा होता है तो ऑक्सीजन जो एयर का है वो रिएक्ट करके इसके ऊपर वाले लेयर पे, ऊपर वाले सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा देता है। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है वो एसिड के साथ एकदम से रिएक्ट नहीं करता, जबकि एल्यूमिनियम तो कर जाता है रिएक्ट, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं करता। तो इसलिए वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है वो मेन मेटल को प्रोटेक्ट करता है एसिड के अटैक से। इसलिए शुरू में रिएक्शन स्लो होता है, बाद में जैसे ही ये वाला लेयर हट जाता है उसके बाद जब मेन कोर एल्यूमिनियम मेटल आता है तो वो तेज़ी से रिएक्ट करता है एसिड के साथ। पर अदरवाइज जब शुरुआत में करते हैं तो ये Al2O3 का लेयर जो कि एनवायरमेंटल के ऑक्सीजन के कारण बना है वो उसे प्रोटेक्ट करता रहता है मेन कोर मेटल को। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्या बताना था? हाँ, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी जैसे कर लो, ठीक है, या तो ये जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। और आप ये कह सकते हैं डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो इसी के साथ आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल गया होगा, नहीं पता नहीं चला, मैं अभी बताऊंगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका? ऑफ मेटल विद एसिड, ऑफ मेटल विद एसिड, कि एसिड के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर मेटल का क्या होगा? देखिए, सबसे तेज रिएक्ट करने वाला पोटेशियम होता है, फिर कौन होता है? सोडियम होता है, फिर कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, फिर कौन होता है बच्चों? एल्यूमिनियम होता है, फिर कौन होता है? एल्यूमिनियम के बाद, एक सेकेंड, हाँ मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम लिखा है अपन ने, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आप जिंक को डालिए, फिर आयरन को डालिए, फिर लास्ट में क्योंकि जो नहीं रिएक्ट करते जैसे कॉपर, और फिर मर्क्यूरी आता है, और फिर सिल्वर आता है। आप ये याद रखना प्लीज़, ये ऑर्डर याद रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये ऑर्डर है, पूछ सकते एग्जाम में, तो एक बार देख लो फटाफट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है बच्चों, हो गया नोट? नहीं, बैलेंसिंग करना आपका काम है, मेरा नहीं है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ रिएक्शंस लिखूँगा, बैलेंसिंग अपन वहाँ पर पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो आपने पढ़ा होगा तो आप कर लेना, नहीं तो मैं तो करवाऊँगा ही। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड बच्चों, कहाँ गया मेरा डस्टर? गुम हो गया लग रहा है। गाइस मेरा डस्टर नहीं मिल रहा, एक सेकेंड रुको।
ठीक है, मिल गया। चलो, जिसने नहीं नोट किया वीडियो पीछे करके नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ। चलो, अब बच्चों हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देखा, और एसिड भी किसका देखा, HCl का और H2SO4। मैंने बोला जो जो रिएक्शन HCl दिखाता है वही रिएक्शन H2SO4 दिखाता है, बस क्लोराइड की जगह सल्फेट बन जाता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3। HNO3 मतलब निट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देखनी है। निट्रिक एसिड की रिएक्शन थोड़ी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और HCl से अलग होती है। ठीक, कैसे होती है मैं बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3 यानी निट्रिक एसिड। जनरली होता क्या है कि जब कोई मेटल एक सेकेंड, जब कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो उसे क्या बनाना चाहिए। मुझे दिमाग में आता है कि यार जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फेट बनाता था, HCl क्लोराइड बनाता था, वैसे ही इसे नाइट्रेट बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, MnO3 बना लेगा वो, नाइट्रेट बना लिया, साथ में क्या लिबरेट करना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। ठीक, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, HNO3 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करता क्या है ये HNO3 इस H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नहीं समझे, एक रिएक्शन दिखाता हूँ। जैसे मैंने सोडियम लिया और मैंने रिएक्शन करवाया HNO3 के साथ। ठीक, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। साथ में मेरा क्या बनना चाहिए, सही है, H2O वाटर बनना, सॉरी H2 बनना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनना चाहिए। देखो अपन बोलते हैं ना कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटालिक सॉल्ट बनना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए। पर HNO3 ऐसा नहीं करता। ठीक है, क्या करेगा, ये करता है कि यहाँ पर सोडियम जब निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट तो बनाया, सॉल्ट तो बनाया, नो डाउट, लेकिन साथ में ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, H2O। ठीक, तो बिकॉज HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू वाटर। हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा, पानी में। आप ये वर्ड लिख भी सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट कन्वर्ट्स लिबरेटेड H2 गैस इनटू वाटर। वो जो लिबरेट हुआ है H2 गैस उसको पानी में कन्वर्ट कर देगा H2O में। ठीक है बच्चों, तो ये है, सही है। अब देखिए मैं कुछ गोल्ड प्लेटिनम की बात करूं। गोल्ड और प्लेटिनम एक नोबल मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नोबल मेटल। आप बच्चों इसको HNO3 में रिएक्ट करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। इनफैक्ट प्लेटिनम और गोल्ड
HCl और HNO3 और H2SO4 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि मैं इसकी जगह अगर H2SO4 भी यूज़ कर देता तो भी नहीं रिएक्ट करता, अगर HCl कर देता तो भी नहीं रिएक्ट करता। नोबल मेटल रिएक्ट ही नहीं करता है किसी भी एसिड के साथ। हम क्या बोल रहे हैं? नोबल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड। सो टू डिजॉल्व द गोल्ड, टू मैं क्या बोलूँ, रिएक्ट मतलब गोल्ड को क्या करने के लिए, घोलने के लिए या गोल्ड को रिएक्ट करवाने के लिए एक स्पेशल सोल्यूशन क्रिएट किया जाता है जिसको रॉयल वाटर बोलते हैं या जिसको आप एक्वा रीजिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? टू डिजॉल्व गोल्ड, टू डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम स्पेशल reagent that is called what? Called royal water, royal water या आप क्या कह सकते हैं? एक्वा रीजिया। रॉयल वाटर और एक्वा रीजिया इस फॉर्म। अब क्या होता है बच्चों? एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर, रॉयल वाटर कैसे बनता है? 3 parts of HCl प्लस आई थिंक एंड 1 part of HNO3। ठीक है, तो ये होता है। इसको मिक्स करो, मतलब 3:1 में, जब 3:1 में 3 parts of HCl and with respect to HCl 1 part of HNO3 when mixed it forms a solution which is called aqua regia। तो जब HCl और HNO3 को 3:1 मतलब 3:1 में मिलाते हैं, this is called aqua regia and this is used, it is used to dissolve gold। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड लिया बच्चों और आपने 3HCl, एक सेकेंड रुकना, आप पहले ऐसा करो, 3HCl प्लस एसिड को मिला दो HNO3, तो क्या बनता है मैं बताता हूँ आपको। पहला तो बनता है NOCl, यानी दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। दूसरी चीज़ क्या बनती है बच्चों? दूसरी चीज़ बनती है वाटर, और तीसरी चीज़ जो बनती है वो बनती है नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नेसेंट क्लोरीन गैस, नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट का मतलब होता है अकेला, वो एलिमेंट जो अकेले नहीं रह सकते और जब वो अकेले हो जाते हैं तो उनको नेसेंट बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, पर मैं अकेला एक ऑक्सीजन लिखूंगा तो वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन, मुझे पता है क्लोरीन जनरली Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर मैं एक क्लोरीन लिखूंगा अलग से, एक क्लोरीन अलग करके, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? नेसेंट क्लोरीन। जैसे अगर मैंने Cl2 लिखा तो ये तो क्लोरीन है, पर मैं अगर Cl लिखूँ तो ये क्या होगा? नेसेंट क्लोरीन होगा। अगर मैंने O2 लिखा तो ये ऑक्सीजन है, पर मैं O लिखूँगा तो क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन होगा। ठीक, अच्छा, तो सही है। अब ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है गोल्ड के साथ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 2Cl लगा लो यार, 3Cl लगा लो, और बनाता है बच्चों गोल्ड क्लोराइड। दिस नेसेंट क्लोरीन इज यूज्ड टू डिजॉल्व गोल्ड। इस नेसेंट क्लोरीन का इस्तेमाल गोल्ड को डिजॉल्व करने में होता है और ये कंपाउंड बनाता है गोल्ड क्लोराइड। ये क्या बना? गोल्ड क्लोराइड। जनरली गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, लेकिन
जब आप 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड HNO3 मिलाएंगे तो उस सोल्यूशन में कहीं ना कहीं नेसेंट क्लोरीन निकले, और वो नेसेंट क्लोरीन के अंदर जब आप गोल्ड डालोगे, मतलब इस सोल्यूशन में जब आप गोल्ड डालोगे तो क्या होगा, वो साथ में गोल्ड क्लोराइड भी बना लेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। मैं रिएक्शन वैसे भी लिख सकता हूँ पर ज़रूरत नहीं है, आप ये समझिए कि 3 parts of HCl when mixed with HNO3 and with the gold it forms what, NOCl plus water plus what, gold chloride, AuCl3। फाइनली ये हो सकता है, ये की चीज़ क्या है आपकी, एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। ठीक, तो ये करो, नोट करो। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ख़त्म। बच्चों एक बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या यूँ कहो कि एक एडवाइस दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन के बजाय। क्या जो करवा रहा हूँ ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। किसी भी 10th लेवल के कंपटीशन के लिए, चाहे आप इंडोसिस दे रहे हो, इंडोसिस समझते हैं, जो आप ISTC का एग्ज़ाम देते हो, इंडोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, सेंटर जो है चंडीगढ़ में, उसका एग्ज़ाम हो। NTSC में शायद मेटल एंड नॉन मेटल इंक्लूडेड नहीं है, पर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे 10th लेवल पर, उस लिहाज से आपका कंटेंट कहीं वीक नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जितना करवा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बन के, और उसे रिवाइज करो। दैट्स इट। उससे बाहर ना किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ना किसी आपके कंपटीशन में आएगा, अगर वो 10th लेवल तक का है। ठीक है, समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। देखो, अगर तो आपका सोडियम है, HCl के साथ रिएक्ट क्या क्या बना देगा, क्लोरीन के साथ, सॉरी। ठीक, तो 2NaCl बना देगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और अगर कैल्शियम हुआ क्लोरीन के साथ तो क्या बना देगा, CaCl2। मैग्नीशियम हुआ तो क्या बना देगा क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन क्या है, गैस है बच्चों, MgCl2। ये क्या होगा, ये सारे रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर का। सिमिलरली अगर मैं आयरन और जिंक को करूं, और जिंक को करूं, तो आयरन क्लोराइड FeCl2 और ZnCl2, तो ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, इसको हीट करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। बाकी सब मेटल बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्लोरीन के साथ, तो नहीं लिख रहा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गैस।
याद रखना, ज़्यादातर मेटल, मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ज़्यादातर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो कौन से करते होंगे? जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम कर गया रिएक्ट और सोडियम हाइड्राइड बना देता है बच्चों। दिस इज़ व्हाट, सोडियम हाइड्राइड। लिखो इसका नाम, इतना तो अब आ जाना चाहिए आपको, सोडियम हाइड्राइड नाम लिखना। अच्छा, ऐसे ही पोटेशियम का रिएक्शन अगर H2 के साथ करूँ तो क्या बनेगा? 2KH बनेगा। दिस इज़ व्हाट, पोटेशियम हाइड्राइड। क्या बना बच्चों? पोटेशियम हाइड्राइड। बस, बाकी सबका रिएक्शन नहीं होता है। और एक और दो का हो सकता है, जैसे कैल्शियम का रिएक्शन हो जाता है, कैल्शियम, ठीक है। तो मैं लिखना नहीं चाहूँगा, शायद मन तो नहीं कर रहा, पर चलो लिख देता हूँ। कैल्शियम H2 कैल्शियम हाइड्राइड बना लेता है, सही है, 2 कैल्शियम हाइड्राइड, नहीं सही है यार, कैल्शियम हाइड्राइड ये बनेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम भी बना लेता है, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। बाकी रेस्ट ऑफ द मेटल विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस, राइट। तो आप लिख देना, रेस्ट ऑफ मेटल विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। चलिए, अब है रिड्यूसिंग बिहेवियर। आज का लास्ट टॉपिक यही है, रिड्यूसिंग बिहेवियर। देखो बच्चों, रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब किसी को रिड्यूस करने की क्षमता, ठीक है। जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर किसका पढ़ रहे हैं बच्चे? ऑफ मेटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है सोडियम आसानी से सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये ज़ीरो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? ज़ीरो से कहाँ से आ गया? +1 आ गया। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन हुई है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। मैं बता देता हूँ, रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। पर ये इलेक्ट्रॉन कोई तो गेन करेगा ना, जो भी गेन करेगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपका रिएक्शन में बोलूँ, एक रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है कि मैं लिखता हूँ Na, सही है, यहीं से समझ लो कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव आयन बनाया। सिमिलरली मान लो आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, हाफ Cl2 लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के बैलेंस करने के लिए। हाफ Cl2 का मतलब सिंगल क्लोरीन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव आयन। टोटल करो बच्चों, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बना? Na प्लस हाफ Cl2 विल गिव यू व्हाट? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, विच इज़ व्हाट? विच इज़ NaCl। तो Na प्लस हाफ Cl2। और आप देखेंगे क्या मेन चीज़ आपको क्या दिखानी है? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया और इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये क्या हुआ बताओ? इसकी खुद की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुआ है। कहाँ चला गया? ज़ीरो से कहाँ चला गया बच्चों? +1 में। दिख रहा है ना, +1 चार्ज आया, तो ज़ीरो से कहाँ गया? +1। और ये क्या? क्लोरीन जब Cl2 होता है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ज़ीरो से कहाँ गया बताओ? -1। तो इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई, और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, और इसकी रिडक्शन हुई है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिसको देता है तो देखो उसकी तो रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो, तो इसके अलावा अगर मैं बोलूँ सोडियम के अलावा पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि ग्रुप 1 में आते हैं, एक्टिव मेटल्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आते हैं, ग्रुप 1, दिस ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हे गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने कोशिश की है केमिकल रिएक्शन काफ़ी कुछ कवर करवा देने की। ठीक है, और बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने को रिएक्टिविटी सीरीज़ देखनी है। ठीक है, कि कौन सा मेटल जो है कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सो दैट फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।